हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर मैथ बाय जेपी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम और अच्छे से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आएँ आगे। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में 100% आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्या है? खैबर का दर्रा किस देश में है? किस देश में है? पाकिस्तान में। जो खैबर दर्रा है वो किस देश में है? पाकिस्तान में। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत की जो सीमा पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कौन सा है? वो है बैरन द्वीप। अरल सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? अरल सागर वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। काकड़ापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? किस राज्य में है ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन? किस राज्य में? थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। ये गुजरात में। काकड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? गुजरात में। कुन्नूर हिल स्टेशन किस राज्य में? ये तमिलनाडु में, कुन्नूर। होन्शु द्वीप किस देश से संबंधित है? ये जापान से। होन्शु द्वीप वो जापान में है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? ये स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के। जमशेदपुर। पृथ्वी की सतह से बिल्कुल नीचे है स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होते हैं? तो इसे कहते हैं फोकस। माउंट मैकिनले पर्वत किस देश में है? ये यूएसए अमेरिका में है। किस देश में है? यूएसए में। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो किलिमंजारो। कौन सा है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? बैरन द्वीप। और वो कहाँ पर है? वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। द्वीप थोड़ा सही से नहीं लिखा, मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी इसके लिए थोड़ा कुछ। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? ये मॉरिशस। किसकी राजधानी है? मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर है? मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर है? सेंट लॉरेंस के। लूनी नदी
पुष्कर के समीप से निकलकर किसमें समा जाती है? ये कच्छ के रण में। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये सतपुरा पर्वत जो राजस्थान में है, वहीं से निकलती है और जाके कच्छ के रण जो गुजरात क्षेत्र में है वहाँ जाके समा जाती है। विषुवतीय वर्षा वनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो विषुवतीय वर्षा वन है उनको किस अन्य नाम से जानते हैं? सिलवास। चमोली के निकट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये नंदा देवी। किस स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी ने मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो कौन सा? देवप्रयाग। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। क्यूरोसियो धारा किस महासागर में प्रभावित होती है? तो किस में? प्रशांत महासागर में। क्यूरोसियो धारा जो है वो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। उत्तरी रोडसिया अब किस देश के रूप में जानी जाती है? वह जाम्बिया। जाम्बिया का पुराना नाम क्या था? उत्तरी रोडसिया। भाखड़ा नागल बांध संयुक्त परियोजना किन राज्यों की है? तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा नागल जो बांध है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के। उल्का किसे कहते हैं? जो उल्का पिंड है वो उनको क्या कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को उल्का कहते हैं। आकाश में टूटे हुए एक तारे को क्या कहते हैं? उल्का। जो आकाश में हमारे बहुत सारे तारे हैं वो टूटते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उल्का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं? स्ट्राम्बोली को। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? या डेट्रॉयट। कहाँ है? डेट्रॉयट। ये कहाँ है? अमेरिका में है। कौन सी कंपनी है? हेनरी फोर्ड। हॉर्मुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? हॉर्मुज जलसंधि जो है किन दो देशों को अलग करती है? ओमान और ईरान को। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ये कृष्णा नदी के। कौन सी नदी के? कृष्णा नदी के। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? जो बंगाल की खाड़ी में हमारी नदियाँ गिरती हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो सबसे पहले है स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कितनी हैं? 5 नदियां हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एक भू अवस्थित देश कौन सा है? ये लाओस। कौन सा है? लाओस। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण जो है भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। नाइजीरिया की नई राजधानी क्या है? नाइजीरिया की नई राजधानी क्या है? अबूजा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ये हिमालय। हिमालय जो है 11 राज्यों में फैली हुई है हिमालय की श्रेणी।
एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जापान में। एनु जो जनजातियाँ होती हैं उनको याद करना है ना। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। यदि किसी स्थान का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे हो तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 2 घंटे अगर आगे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? इनको बोलते हैं आइसोहेल लाइन। आइसोहेल लाइन। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ गिनी को कौन सी संधि अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? टॉरस जल संधि। कौन सी? टॉरस। राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजघाट परियोजना जो है किस नदी पर बनाया है? तो ये बेतवा नदी पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में। दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। अल जजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कौन सा रेगिस्तान? अल जजीरा रेगिस्तान जो है वो किस देश में है? सूडान में। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? ये गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। ये किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका। विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र किस स्थान के खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्रदान करता है? तो स्टील संयंत्र किस स्थान के खान का नाम बताना है। ये बैलाडीरा। घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है? ये चंद्रमा। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ये हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अब मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? जयराम ठाकुर। अंकलेश्वर किस राज्य का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है? तो अंकलेश्वर जो है किस राज्य का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है? तो ये गुजरात का। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? विजय रूपानी। न्यू फाउंडलैंड में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती हैं? कौन सी? लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम। न्यू फाउंडलैंड में जो है कौन सी 2 जलधाराएं मिलती हैं? लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? काराकोरम जो है राजमार्ग जो है उन किन 2 देशों के बीच में है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह कहाँ है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात में। तो क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह कहाँ है? ये संयुक्त अरब अमीरात में। जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? यूएई। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूर्त किस प्रजाति का घर है? यूर्त जो है
किस प्रजाति का घर है? एक खिरगीज प्रजाति के घर को क्या बोलते हैं? यूर्त। साराजेवो किसकी राजधानी है? साराजेवो जो है वो किसकी राजधानी है? बोस्निया व हर्जेगोविना। किसके है? बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है साराजेवो। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो ये सतलज नदी से। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी, यही है। कहाँ है? राजस्थान में। झारखंड की जादू घोड़ा खाने किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन। पिन कोड की संख्या के अंतिम 3 अंक क्या सूचित करते हैं? जो हमारा पिन कोड रहता है उसके जो अंतिम कोई 3 अंक जो होते हैं वो क्या सूचित करते हैं? वो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र। जो हमारा डाक का कार्यालय है उसका एरिया बताता कितना एरिया है। भूमध्य रेखा पर दोपहर की सूर्य की ऊंचाई कितने से कम नहीं होती है? तो ये होती है 16 सही 1/2 डिग्री। 66.5 सॉरी 16 नहीं है, 66.5 डिग्री। कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटका। किस राज्य से? कर्नाटक। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये सिक्किम। लेनिन ग्रांड और व्लादिवोस्टॉक के बीच कौन सी रेलवे लाइन है? ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। कोच्चि बंदरगाह भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? ये पश्चिमी तट पर। किस पर है? पश्चिमी तट पर कोच्चि बंदरगाह। इसी को कोचीन भी बोलते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में। उत्तरकाशी किस नदी तट पर स्थित है? ये भागीरथी नदी पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मन और अच्छा होता है, तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ कि आप लोगों के लिए, कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद होने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। आगे चलते हैं। आगे तो अंकोर वाट किस देश में स्थित है? तो ये कंबोडिया में। अंकोर वाट जो मंदिर है वो किस देश में है? कंबोडिया में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में भूपत्रक मानचित्र कौन बनाता है? तो ये बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया। भूपत्रक मानचित्र जो भूमि का जो मानचित्र बनाता है तो कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया। एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितने % है? तो ये 0.4%। एटमॉस्फेयर जो है हमारा वायुमंडल में कितने % जल वाष्प है? तो ये 0.4%।
ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग किस जलडमरू के नीचे बनाई गई है? तो कौन से जलडमरू के? डोवर स्ट्रेट के नीचे है। ब्रिटेन और फ्रांस को जो जोड़ने वाली सुरंग है वो किस जलडमरू के नीचे बनाई गई है? वो बनाई गई है डोवर स्ट्रेट के नीचे। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड, सॉरी, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और फ्रांस की पेरिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठकों के लिए प्रसिद्ध दावोस किस देश में है? तो दावोस किस देश में है? स्विट्जरलैंड। दावोस हर साल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक होती है वहाँ। तो कहाँ पर होती है? दावोस में। दावोस किस देश में है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। अलमाती बांध किन राज्यों के बीच बनाया गया है? अलमाती बांध जो है किन राज्यों के बीच बनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के बीच। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? जगन मोहन रेड्डी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाले प्राचीन निवासी क्या कहलाते हैं? ये इनको बोलते हैं ब्रुस मैन। सॉरी, मैन है, चल गया, ब्रुस मैस नहीं है, ब्रुस मैन है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाले प्राचीन निवासी क्या कहलाते हैं? ब्रुस मैन। जो आदिवासी होते हैं उनको बोलते हैं। काहिरा में समय ग्रीनविच समय से 2 घंटे पहले है। काहिरा किस देशांतर में स्थित है? वह 30 डिग्री ईस्ट देशांतर में। पहले बताए थे हम, ग्रीनविच से अगर 2 घंटे पहले है समय तो समझिए कौन से देशांतर है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ये क्वेश्चन। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? ये गिरती है पीला सागर में। किस सागर में गिरती है? पीला सागर में। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बंगाली भाषा, क्योंकि यह त्रिपुरा जो है त्रिपुरा जो है बंगाल से अटैच है, इसलिए उधर जो है बंगाली भाषा ज़्यादा फेमस है। बाटा नगर किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल। बाटा नगर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। किस पार्टी से है? वो है TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ये श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा से। इसरो, इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसरो। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य भाग क्या कहलाता है? 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो भाग है उसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। 2 विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं भूसंधि। 2 विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? भूसंधि। सिलीगुड़ी से
दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी का क्या नाम है? इसे बोलते हैं टॉय ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉय ट्रेन। पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो पश्चिमी घाट से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन से? ताप्ती, गोदावरी तथा कावेरी। एक पूछा था है क्वेश्चन, काफ़ी फेमस हुआ था, कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु और केरल। बगली हर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है झेलम नदी पर। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो कौन सी मिट्टी में जो है? लाल मिट्टी में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और सिलिका के। ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में है? तो किस जिले में ये? संबलपुर। ओडिशा का जो खंडाधार जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? ओडिशा के संबलपुर में। नूना माटी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था रोमानिया। जो तेल शोधन कारखाने हैं ये कई देशों से मिलकर फिर स्थापित किए जाते हैं। तो नूना माटी तेल शोधन जो है किस देश के सहयोग से किया गया था? रोमानिया के। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर जो है किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। अत्यधिक विस्तृत क्रेटर को क्या कहा जाता है? अत्यधिक विस्तृत क्रेटर को क्या कहा जाता है? तो ये कलडेरा। क्या बोलते हैं? कलडेरा। किस नदी के किनारे अलेक्जेंड्रिया नगर स्थित है? कौन सा नगर? अलेक्जेंड्रिया नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नील नदी। पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? वातावरण के कम दाब के कारण पर्वतों पर हमको जो है ठंड महसूस होती है। ये किस कारण होती है? कि वातावरण जो है वहाँ कम रहता है। वातावरण के कम दाब के कारण जो है हमको जो है पर्वतों पर ठंड महसूस होती है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? ओपी कोहली। और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। स्टील, स्लेट, हीरा और संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? ये जो है रूपांतरित होते हैं। कौन कौन से? स्लेट, हीरा और संगमरमर। ये किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित। क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? क्यूराइल द्वीप जो है उनको लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? ये रूस और जापान के बीच। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक तथा डागर बैंक कहाँ स्थित हैं? तो ये अटलांटिक महासागर में पर है। अटलांटिक महासागर किसके लिए फेमस है? ये मछली उत्पादन के लिए। कौन कौन से? ग्रैंड बैंक तथा डागर बैंक। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो ये चंबल नदी पर।
किस नदी पर है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, बनाए गए हैं? ये चंबल नदी पर। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये जिनेवा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है किस देश में है? जिनेवा। जिनेवा किस देश में है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील जो है किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? ये तंजानिया, कीनिया, जायरे के मध्य। कौन कौन से? तंजानिया, कीनिया, जायरे। कोंटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी पर। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो किस सागर में उठते हैं? ये कैरेबियन सागर में। किस सागर में? कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो कौन से चक्रवात जो है? टॉर्नेडो। ये बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो किस सागर में उठते हैं? कैरेबियन सागर में। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? बरौनी जो है बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार। नहावा सेवा बंदरगाह का भारत के किस राज्य में स्थित है? नहावा सेवा जो है बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उद्धव ठाकुर। पख पख पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? ये अफगानिस्तान में। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में है? किस देश में है? ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। बेरूत किस देश की राजधानी है? ये लेबनान। किस देश की राजधानी है बेरूत? लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.3 वर्ष। ये क्वेश्चन देख लेना, मिस्टेक हो सकता है। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो किसका? क्षारीय। अगर क्षारीय मिट्टी है उसको हमको खेत बोने लायक कृषि कार्य के लिए अगर उसको हम बनाना है तो उसमें जो हम किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम। जिप्सम को मिला के हम मिट्टी की जो है ज़्यादा क्षारीय मिट्टी है तो उस पर जो है हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? स्ट्रेटोस्फीयर जो है भाग पृथ्वी की ऊंचाई से कितनी है? 16 किलोमीटर ऊंची से 50 किलोमीटर जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर है। 16 से 50 के बीच जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर भाग है। थर्मोस्फीयर जिसे बोलते हैं समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक है? ये 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। 80 किलोमीटर दूर से पृथ्वी तल से जो है 80 किलोमीटर दूर से जो है 80 से ऊपर जो है 80 से 500 के बीच में का जो क्षेत्र है वो थर्मोस्फीयर है। मीजोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है?
ये 50 से 80 किलोमीटर। मेजो जो स्फीयर भाग है वो है 50 से 80 किलोमीटर पृथ्वी की ऊंचाई से बीच में स्थित है। तारापुर किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दिल्ली से मथुरा से होकर जो है वाराणसी होते हुए बनारस से फिर कोलकाता जाता है? कौन सा? NH2, नेशनल हाईवे 2। स्ट्रोपोस्फीयर की भाग पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 0 से 16 किलोमीटर। ठीक है। स्ट्रेपोस्फीयर की भाग पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 16। ये जो है स्ट्रेपोस्फीयर जो है क्षोभ मंडल जिसे बोलते हैं, क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी से 16 किलोमीटर के बीच में है। 0 से 16 किलोमीटर, पृथ्वी तल से 16 किलोमीटर बीच में जो है ये क्षोभ मंडल स्थित है। दोस्तों आज हमारे ये 100+ क्वेश्चन जो है आज विज्ञान के तैयार हो गए हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देखकर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो है और अच्छे तरीके से आप लोग के लिए मेहनत करें और अच्छी तरीके से लेकर और अच्छा वीडियो लाएं। हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन खोज लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। कृपया दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों फ्रेंडों को सभी को जो है बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।